दोस्तों मेरे पीछे जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन लास्ट के शब्दों से पहचानिए कि ये टेंस कौन सा है और ये बनेंगे कैसे, क्योंकि अगर आप इन्हें पहचान गए तो आप इस तरह के हजारों नहीं लाखों सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना पाएंगे। पूरा पैटर्न आपके लिए लेकर आया हूं, हिंदी में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर रोज ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां बिना किसी चार्ज के मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है मुझे जाना है। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है ना। तो मुझे जाना है, बस। तो यहां पे देखिए ना है आ रहा है, क्या है, ना है। अब आप अपने माइंड में खूब सारे ऐसे सेंटेंसेस सोचिए जिनमें ना है आ रहा हो। मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे खेलना है, मुझे नाचना है, मुझे गाना है। तो हर चीज में ना है आ रहा है। बस इसे बनाने के लिए आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना होगा। किसका? हैज टू और हैव टू। कितना सिंपल है यार, बताओ, कुछ नहीं लगाना। अब हैज और हैव तो पता ही होगा, इतना तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ ही शी नेम इट हो हैज, और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ जैसे आयु भी दे तो हैव। तो जैसे मुझे जाना है ना, क्या सेंटेंस है, मुझे जाना है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आई हैव टू गो। बस मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। राम को पढ़ना है, राम हैज टू पढ़ना है, रीड। अब आता है मुझे जाना होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ना होगा। गौर से देखिएगा, यहां पे दो कंडीशन बनती हैं। एक तो ये फ्यूचर वाली कंडीशन है जो कि आगे आ रही है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो ये दोनों एक ही चीजें होंगी। लेकिन एक कंडीशन इंस्टेंट वाली बन रही है कि बस अभी के अभी, अभी बस मैं नहीं रुक सकूंगा, मुझे जाना होगा। तो ऐसे में आपको गॉट टू लगाना होगा। गॉट टू, याद रखिएगा, ठीक है। गॉट टू जरा दिखाता हूं यार, मुझे जाना होगा अभी अभी, ये याद रखिएगा, ये इंस्टेंटली के लिए है गॉट टू, फ्यूचर के लिए नहीं। फ्यूचर के लिए भी बताऊंगा। जैसे मुझे जाना होगा, जाना होगा, तो देखिए कैसे बोलेंगे, आई गॉट टू गो, आई गॉट टू गो। लेकिन आप गॉट टू नहीं बोलिए, आप इसे शॉर्ट में बोलिए जैसे दुनिया बोलती है। इसे बोलिए गोटा, आई गॉट गो, ऐसे। मुझे आना होगा, आई गॉट कम। मुझे सोना होगा, आई गॉट स्लीप। मुझे बात करनी होगी, आई गॉट टॉक, ऐसे। तो गॉट टू मतलब गोटा, ये उन कामों के लिए जो इंस्टेंटली करने होंगे। अगला आ रहा है ना पड़ेगा। गौर से देखिए, ना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, यानी अभी नहीं करना है काम, फ्यूचर में। वही यही वाली बात। ऐसे बोल दीजिए चाहे मुझे जाना पड़ेगा, या ऐसे बोल दीजिए मुझे जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर करोगे तो फिर ये लगाओ फ्यूचर में। तो फ्यूचर में अगर करोगे तो आप इसके लिए विल हैव टू का प्रयोग कीजिए, विल हैव टू, ठीक है। शैल हैव टू, विल हैव टू। शैल और विल कहां कहां लगते हैं, इसके चक्कर में भी मत पड़िए, आप बेसिक स्ट्रक्चर बस समझिए, दैट्स ऑल। जब इंग्लिश अच्छी हो जाए फिर आगे देखिए, अभी फिलहाल सबके साथ विल। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव मनी। अब इसके बाद आता है मैं जाता हूं। देखिए ये तो सिंपल टेंस है हमारा, ताहे तीहे वाला, आपको पता ही होगा। इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, आईएनडी वाला इंडेफिनिट टेंस, दैट्स ऑल। तो जैसे मैं जाता हूं, तो सिंपल है, मैं जाता हूं। तो कैसे बोलते हैं इसे, आई गो। ऐसे ही मैं आता हूं, आई कम। ये वाले सेंटेंस में बनाना सीखने के लिए आप बेहतर होगा टेंस सीखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये वाला जरा और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसके रूल थोड़े टफ है, मैंने तो इजी करके बता दिए, अच्छे समझ पाएंगे। अब आता है मुझे जाना होता है। देखिए मुझे जाना, इसमें आ रहा है ना होता है, ये वाला आ रहा है ना। मुझे पढ़ना होता है, उसे खेलना होता है, हमें टीवी देखना होता है। ऐसे में आप इसी टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का, याद रखिएगा। यही टेंस यूज किया जाएगा, क्योंकि बस हिंदी में बोलने का तरीका अलग है,
जो हमारा टारगेट है, टारगेट ऑफ स्पीकिंग है, जो हम कहना चाहते हैं वो सेम है। तो जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना होता है ना, जैसे मैं जाता हूं या मुझे, जैसे मैं रोज, ध्यान से देखिएगा, रोज है ना, रोज 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 दूध पीता हूं, दूध पीता हूं, पीता हूं। तो ये एक तरीके से आप यही कह रहे हैं कि मुझे रोज दूध पीना होता है, मुझे रोज दूध, है ना, दूध पीना होता है, पीना होता है। तो बात एक ही है, तो कैसे बोलेंगे, आई टेक मिल्क, ड्रिंक लगा देते हैं, आई ड्रिंक मिल्क, है ना, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हो गया जी। ऐसे ही मुझे कार चलानी होती है, आई ड्राइव कार। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगला आ रहा है मुझे जाना था, मुझे जाना था। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी काम मजबूरी में मुझे करना था। तो इसके लिए आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं टू के साथ, हैड का इस्तेमाल, हैड प्लस टू। जैसे मुझे जाना था, मुझे जाना था, गौर से देखेंगे तो कैसे, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। ऐसे ही मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, मुझे उससे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक विद हिम। अब आता है अगला, मैं जाने को हूं, गौर से देखेंगे, मैं जाने को हूं। यहां पे ये को हूं आ रहा है, यानी ये काम मैं करने को हूं। तो ऐसे में आप इज, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे टू के साथ। हालांकि यहां पर अबाउट भी लग सकता है या खाली टू भी लग सकता है, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं जाने को हूं, जाने को हूं। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोल देते हैं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। तो बात एक ही है, ये गौर से देखिए, मैं जाने को हूं यानी मैं जाने वाला हूं, तो एक ही बात है। तो जैसे ही हिंदी में दो तरीके से बनता है, अंग्रेजी में भी दो तरीके से बनता है। एक तो ऐसे ही बना सकते हैं, आई एम टू गो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम अबाउट टू गो। दोनों का सेम ही मतलब है, आई एम टू गो या आई एम अबाउट टू गो। ऐसे ही मैं आने को हूं, आई एम टू कम या आई एम अबाउट टू कम। अगला है मैं चला जाता, मैं चला जाता। यार तो मुझे बता दे, मैं चला जाता, तो खाली जाता ऐसा आ जाए, मैं खा लेता, मैं उसे बुला लेता, यानी मैं ये काम कर लेता। सो यहां पर वुड हैव का प्रयोग करेंगे, किसका, वुड हैव, यानी ये काम मैंने कर लिया होता, ये काम मैंने कर लिया होता। यार मैं चला जाता, मैंने काम कर लिया होता, ये वाला, मैं नहा लिया होता, मैं चला जाता, चला जाता। तो कैसे बोलेंगे, I would have gone, I would have gone। अरे मैं खरीद लाता, मुझे बता देते, I would have purchased, अरे मैं उसे बुला लाता। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस would have में बना सकते हैं। आगे आता है मैं जाता था। यहां पर क्या दिख रहा है कि ये काम करता था, यानी ये एक हैबिट को दर्शा रहा है। हैबिट, हैबिट समझते हैं ना, आदत, हॉबी, हैबिट। तो जब हम हैबिट की बात करते हैं तो ऐसे में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मैं जाता था, या आप ऐसे हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं जाया करता था, एक ही बात है। तो मैं जाता था यानी ये मेरी हैबिट हो गई थी, मैं जाता था या जाया करता था। तो आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो। ऐसे मैं बोलता था, यानी बोला करता था। देखिए बोलता था मतलब सेंस होना चाहिए हमेशा हैबिट वाला, हैबिट वाला नहीं होगा तो फिर इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं बोला करता था यानी मैं बोलता था, मुझे आदत थी बोलने की, आई यूज्ड टू स्पीक। तो यहां पे हमने ढेर सारी चीजें दोस्तों बनाई हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको हिंदी का एक छोटा सेंटेंस देता हूं, प्लीज आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिल से मेरे लिए बना के जाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो पॉज करके एक बार तसल्ली से देख के इंग्लिश बना लो। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां हजारों लोग अब तक जुड़ गए हैं, और मेरे चैनल पर ढेर सारी चीजें और नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। ज्वाइन कैसे होना अभी बताता हूं। मेरा एक छोटा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो इस पर एक ऑफर अभी तक चल रहा है काफी लंबे समय से, कि इसकी कीमत 299 है, लेकिन इसे खरीदते समय अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये कीमत हाफ हो जाएगी, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हाफ रेट में पूरा कोर्स। और इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, COD पर।
लेना अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ही। अब ये सभी चीजों के जरूरी लिंक, चाहे वो मेरा जो है क्या नाम है व्हाट्सएप चैनल हो, मेरा कोर्स हो, मेरी बुक हो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे यूट्यूब की किसी भी वीडियो का देख लीजिएगा, सब वीडियो में। फेसबुक पर अलाउड नहीं है तो यहां नहीं मिलेगा। और अगर आपको इन्हें खरीदते समय कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरी टीम वहां पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।